सुपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यहारतिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिवती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, अभी हम लोग संगीत या प्रवचन का रस आस्वादन कर रहे थे। राजा दशरथ का जीवन किस तरह से अंत हुआ वह समझ रहे थे। राजा दशरथ वाल्मीकि रामायण में आया है, उसको 700 से भी ज्यादा पत्नियां, सभी को वो प्रेम करते थे। 4 पुत्र थे। इतना बड़ा स्वर्ग से भी संपन्नशील अयोध्या नगरी के राजा चक्रवर्ती थे। इतना सब कुछ होने पर भी उसको भगवान से प्रेम था बहुत। कितना प्रेम था। पूर्व जन्म में जब ये मनु जी महाराज के रूप में थे तो वरदान में मांगा था कि हे परमात्मा, आप मेरा अगर बेटा बन करके आए तो आपके प्रति मेरा प्रेम ऐसा हो जैसे पानी से प्रेम होता है मछली, मणि से प्रेम होता है जैसे सर्प। मछली को कितना पानी से प्रेम होता है, थोड़ा सा अलग करो और तड़प तड़प करके वो शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। सांप से कोई मणि छीन ले तो सांप तड़प तड़प के मर जाए, सिर पटक जाए। इतना प्रेम ज्यादा होता है। इसलिए वरदान में ही मांगा था कि हमको संसार के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से प्रेम ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम। इतना गहरा प्रेम। पानी बिन मन जल बिन मीना, मम जीवन से तुम तुम्हारे अधीन मेरा प्राण है। और यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है कि इतना बड़ा राज होते हुए राज से प्रेम नहीं रहा। इतने पत्नियां होते हुए मरते वक्त पत्नियों को याद नहीं की। किसको याद किया? सिर्फ राम। ये जीवन है। ये कथा कहानी तो हम लोग दिन रात सुनते थे, टीवी से लेकर के बैठे थे, लेकिन सीख यही है कि इतने बड़े राजा होते हुए
इतना सब पुत्रवान होते हुए, सब कुछ होते हुए मरते वक्त किसी और को याद नहीं किया। यही अगर जीवन में हम उतार लें कि मरते वक्त हम किसी व्यक्ति का हम स्मरण न करें, मरते वक्त किसी स्थान का हम स्मरण न करें, परमात्मा के अलावा हम किसी का भी स्मरण कर लेंगे, यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे जन्म बिगड़ने का कारण होगा। राजा दशरथ ने जन्म अपना बिगाड़ा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं और गुरु वशिष्ठ समझाते हैं भरत जी को, जीवन मरण दशरथ फल पावा। का जिंदा रहने का फल क्या है? हम लोग सोचते हैं कि मकान बना ले बढ़िया से, बेटा नौकरी कर ले, यही जीवन का लाभ मिल गया। यही सोचते हैं कि संसार में ऐसो आराम से रहें, जीवन का लाभ मिल जाए। राजा दशरथ स्वयं राजा थे, चक्रवर्ती, इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान से उसने प्रेम रखा। मरते वक्त भगवान के अलावा किसी को स्मरण नहीं किया तो कहाँ गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में भूत पूजने वाला बहुत लोग है। तो कहा जो भूतों को पूजता है, कब्र को पूजता है, वो मरने के बाद भूत ही बने। जो किसी पेड़ पौधा को पूज रहा है, कोई पीपल गाछ में जल चढ़ा रहा है, कोई तुलसी में चढ़ा रहा है, इसमें हानि हमको नहीं। भगवान कृष्ण कहते जो जिसको पूजे वो मरने के बाद उसी योनि में जाएगा। जो देवता को पूजेगा वो देवता के पास पहुंच जाएगा, और देवता भी मरने वाला है। जो देवी देवता है वह भी मरने ही वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भूत पूजेगा वो भूत बनेगा, जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं के पास जाए। कि देवता के पास जाकर के क्या करेंगे? का देवता के तरह आपको शरीर मिल जाएगा, आपको भी लोग अगरबत्ती धूप दिखाएगा, यही ना होगा। ये भी एक मुक्ति है। हम मनुष्य शरीर छोड़ दिए, देव योनि में चले। अब जहाँ जहाँ पूजा भगत होगा दौड़ते फिर चारों तरफ दही चूड़ा खाना, यही होगा। धूप दिया, अगरबत्ती दिया, यही होगा। अथवा देवता आपका जहाँ रहता है वहां पर आपको स्थान दे देगा। जिस लोक में रहता है अपने तरह बना लेगा, सारों को मुक्ति दे देगा। देवता अपने शरीर में अपने बास देगा। अब कोई मांगेगा हमको एक बेटा चाहिए, आपको दे दो, जाओ उसके यहाँ जन्म लो। देवता लोग यही करता है। देवता लोग जीव थोड़े बनाता है। हम किसी देवता से पुत्र मांगते हैं, और जो यहाँ से उसको भजन करके धूप अगरबत्ती पुण्य करके देव लोग गए हैं, वही देवता आप पर खुश होकर के वही जीव आपके घर में भेज देता है। ये आवागमन चालू है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवता को पूजेंगे देवता के पास जाएंगे, भूत को पूजेंगे भूत के पास जाएंगे, पितर को जो मर करके चला गया उसको धूप दीप अगरबत्ती दे रहे हैं। पितरलोक में चला गया तो मर करके आप भी पितरलोक चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना मैं भक्त प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो जाएगा वो मेरे लोक में जाएगा। तो भगवान के लोक में चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद फिर लौटने का कोई गुंजाइश नहीं है। वहां से लौटना नहीं होता है। जैसे मकई है, उसको एक बार भूंज दीजिए, और जमीन में कितना भी खाद पानी दे के उपजेगा। अब जन्म लेने का उसमें शक्ति नहीं रह गया का। उसी तरह जो योग साधन कर लेगा, अपने वासनाओं के बीज को भून देगा इसी जन्म में, दोबारा उसको जन्म देने का भी कोशिश करे, जन्म नहीं लेगा, तो वो वासना ही नहीं है।
और साधन जब करते हैं तो ये वासना को मिटाने का काम करता है कि जो वासना है, जो विकार है, इसको हम मिटा दें। यह मिट गया तो आपका जन्म भी मिट गया। का जीवन कैसा होना चाहिए? का हम दिन भर खेत में काम करें, नौकरी चाकरी, घर द्वार परिवार के लिए खूब खटे, इसमें कमी नहीं है। जीवन भर ये काम करना पड़ेगा परिवार और पेट के पालन करने के लिए, लेकिन प्रेम परमात्मा से रखें। मरण होने लग जाए तो जो गुरु ने मंत्र दिया उसको कस के पकड़ के रखे, वो ना छूटे। अब वो छूटा कि गया काम से। मंत्र अगर छूट गया तब गए काम से, अब कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे कहना मुश्किल है। गुरु छूटा तो सब छूट गए। जिस तरह से नाव पर बैठ गए और नाव चलाने वाला छूट गया, नाव निकल जाए, किनारा छोड़ दे, तो भवसागर में बहते हुए कहाँ चले जाएंगे, किस योनि में चले जाएंगे, फिर आपका कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कहा कर्ण धारम गुरु प्राप्त। कर्णधार गुरु आपको चाहिए। जैसे नाव चलाने वाला होता है, बार बार नाव के कान को ऐंठते रहता है, तब नाव सीधी दिशा में चलता है। तो ऐसा गुरु चाहिए जो आपका भी कान ऐंठे, बार बार कानों में ऐसा चीज सुना दे जब जीवन के राह को मोड़ दे। नहीं तो मनमानी तरीका। नाव का अगर पतियाल न मरोड़ा जाए तो नाव कहाँ जाएगा पता है? जहां उसको हवा लेकर के चला जाए, जहां पानी का धारा बहा करके लेके चला जाए। तो हम लोग अपने मन से जो चल रहे हैं संसार में, मन ने कहा कि हम ये चीज खाएंगे, खाना प्रारंभ कर दी। अब गुरु कहते हैं वो चीज मत खाओ। मन कहता है हम ये चीज पिएंगे, अब गुरु कह रहा है नहीं पिएंगे। गुरु कहता है झूठ मत बोला, आप झूठ बोल ही रहे, चोरी कर ही रहे, व्यभिचार कर ही रहे, दारू गांजा पी ही रहे हैं। तो कबीर साहब को मजबूर हो करके कहना पड़ा कि गुरु बेचारा क्या करे, अपने गुरु को भी बेचारा बना दिया। अब वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता, अब आपका कोई इलाज ही नहीं है, इलाज से बाहर हो गए, वहां से खत्म हो गए। का गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य है वहीं चूक। जब शिष्य चूकेंगे तो फिर गुरु चाह करके भी आपको भला नहीं कर सकता है। आप भलाई से बहुत दूर निकल गए। इसीलिए अपने जीवन में गुरु और उनके मंत्र को पकड़ करके रखना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो ना तो राम जी काम देगा, ना कृष्ण भगवान काम देगा, ना ही गुरु महाराज काम देगा। पांचों पाप अगर करते रहेंगे तो कोई किसी का रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा नहीं किया तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। सीधी सी बात है। और जीवन भी समाप्त होगा, मरण भी बिगड़ जाए। राजा दशरथ से सीख लीजिए कि मरते वक्त उसने कौशल्या को याद नहीं किया, मरते वक्त उसने प्राण जैसे प्यारी पत्नी को याद नहीं किया कि हे कहीं आओ एक बार तुमको देख कर ले तब मरो। ऐसा नहीं किया, आंख बंद कर लिया, सबसे मन को हटा लिया और हे राम हे राम हे राम कहते कहते अपना शरीर छोड़ दिया। तो यही है परमात्मा से प्रेम। चाहिए क्या सिर्फ मृत्यु के वक्त हुआ कि जीवन भर ऐसा प्रेम था? जीवन भर दशरथ जी को अपने राम से प्रेम था, इसलिए मरते वक्त भी वो प्रेम बना रहा। जीवन भर आपका जिससे प्रेम है, मरते वक्त भी वह प्रेम बना रहेगा। तो आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा मरने के बाद। वसांस जीर्णान यथा विहार का जैसे हमारे शरीर पर पुराना वस्त्र हो जाए तो इसको हम छोड़ देते हैं और नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं।
का उसी तरह जीवात्मा इस शरीर को, जराजीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण कर ले। 1 वर्ष हो गया जिनका शरीर छोड़ा हुआ, वो किसी न किसी शरीर में होगा कि नहीं, किसी न किसी लोक में होगा कि नहीं, क्योंकि गुरु महाराज के प्रति, सत्संग के प्रति बहुत प्रेम है, तो कहीं तो होगा। कहीं अगर मनुष्य शरीर में जन्म ही लिया होगा और उनके लिए, उनके नाम से हम यहाँ जो सत्संग कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उसको वहां ये जाके सुख देते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारा अभी तक पुण्य है, उनके लिए हम ये पुण्य कर्म कर रहे हैं। कोई आपके लिए, हमारे लिए मर करके हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं, किसी का कभी बेटा रहे होंगे, वो अगर मेरे लिए उस योनि में मेरे लिए कोई सत्कर्म कर रहा है, तो इस जन्म में हमको मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। करेंगे कम थोड़ा, धन मिल जाएगा ज्यादा, सम्मान मिल जाएगा ज्यादा, क्योंकि मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है। यही होता है। 1 वर्ष हो गया, कहीं होगा, अगर वो स्वर्ग में ही होगा, उनके लिए हम यहाँ से पुण्य रूपी पूंजी भेज रहे हैं, तो उसको और अधिक दिन वहां रहना होगा स्वर्ग में। किसी न किसी गलती के कारण कोई जीव नरक में चला जाए, उनके लिए हम यहाँ खूब पुण्य कर रहे हैं, तो यह पुण्य का पूंजी वहां जाकर के उसको बचा लेगा, नरक से जल्दी छुट्टी मिल जाएगा। किसी नीच योनि में चला जाए तो वहां से उसको छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए अभी तक सत्संग हो रहा है, वर्ष हो गए, तो अपने पूर्वज को, अपने पितर को तारने के लिए यह सत्संग जीवन में जरूरी होता है, कि होता रहे जीवन में। ये सत्संग अकारण भी होते रहना चाहिए हमारे जीवन में। परमात्मा की स्तुति, विनती, भजन, कीर्तन, उनका गुणानुवाद, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उस पीढ़ी के सभी का वो जिम्मेवार हो जाता है, एक भक्त होने मात्र से। भगवान वचन दिए थे प्रहलाद जी कि तुम्हारे खानदान के 21 पीढ़ी को मैं तारता रहूं। 21 पीढ़ी का भगवान, त्रिशब्द भी पिता पुता है, 21 पीढ़ी का एक भी भक्त हो जाए, एक भी भजनिक हो जाए। देखिए भगवान कितना प्रेम करता है। घर में एक ने भजन किया और 21 पीढ़ी को वो तारने का हिसाब किताब लगा देते हैं। उनके घर में वैसे ही जीव जन्म लेना प्रारंभ कर देगा। जो भी जन्म लेगा वो भजन ही करने वाला होगा, भजनिक ही होगा। तो जीवन में ये याद रखना चाहिए कि हम जीवन जो जी रहे हैं, ये संसार के कर्म तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रेम सिर्फ परमात्मा से बना रहे, अभी से ही बना रहे, तभी अंत में बना रहेगा। अगर यहाँ पर चूक जाएंगे, राजा दशरथ युद्ध नहीं करते थे, वो युद्ध भी करते थे, उनको भी बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था बड़े बड़े प्रतापी राजाओं से, देवलोक में जाकर के युद्ध करना पड़ता था। तो युद्ध उसने भी बहुत किया, संसार का खूब काम किया, लेकिन काम करते हुए उसने भजन किया। मनुष्य के पास कितनी थोड़ी औकात है, थोड़ा सा जमीन है, थोड़ा सा परिवार है, इतने समय आदमी कहता है मेरे वक्त ही नहीं है भजन करना, समय ही नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण को 16,108 पत्नियां थी। इतना सब कुछ होने पर भी एक दिन कौतूहल हुआ नारद ऋषि को, लोग एक पत्नी को संभाल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा घर परिवार को संभाल नहीं पाते हैं, और जिसको 16,108 पत्नी है उसको कभी तो समय नहीं मिलता होगा सत्कर्म करने का। जिसको 1,66,177 पुत्र हैं, जिसके परिवार को पढ़ाने के लिए 28 लाख मास्टर हैं, बताइए
भगवान कृष्ण के खानदान को पढ़ाने के लिए इतना मास्टर हुआ करते। तो नारद ऋषि सोचते हैं जा करके देखें वह क्या कर सकता हो। भगवान कृष्ण परेशान रहते होंगे संसार के काम में, पत्नी की फरमाइश पूरा करने में, कब वो अच्छे कर्म कर पाते हो। तो नारद ऋषि को कतूहल हुआ, संसार में ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा जमीन है, थोड़ा सा घर है, परिवार है, लेकिन भजन नहीं करता है। कहते मेरे पास फुर्सत नहीं। तो भगवान कैसे करते होंगे। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण के भवन में एक दिन नारद ऋषि पधारे। रुक्मिणी के भवन में गए तो भगवान कृष्ण को देखा तो वेद का पाठ कर रहे हैं, वेद के पाठ में तल्लीन है, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो वहां धीरे धीरे निकल गया देखकर। सत्यभामा के भवन में गए, वहां देखते हैं भगवान ध्यान कर रहे हैं। जामवती के भवन में गए, देखते हैं वहां पर व्यायाम कर रहे हैं। अन्य अन्य पत्नियों के भवन में गए, जहां भी गए नारद ऋषि भगवान को कर्म में रत देखा। कहीं देखा गाय की सेवा कर रहे हैं, कहीं गाय को घास खिला रहे हैं, कहीं पर देखा ब्राह्मणों को कुछ दान कर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ हवन कर रहे हैं। जिस जिस घर में गया सब जगह रत देखा। कहीं पर पानी में, तालाब में स्नान कर रहे हैं, कहीं बच्चे को सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। तो सब जगह सत्कर्म रत देखा। 1 महीना तक नारद ऋषि वही करता रहा। जिस घर में जाए उस घर में उसका स्वागत हो, वहीं पर भगवान कृष्ण को पाए। कहीं भी खाली नहीं थी। 16,108 पत्नियां, भगवान कृष्ण सबके साथ। जिस घर में जाते हैं भगवान कृष्ण पूछते हैं बताइए नारद ऋषि क्या खाइए, आपकी क्या सेवा करो, और वहां वो सेवा करते थे। एक जगह भोरे घुस गया 3 बजे भोर में घुस गया। भोर जब घुसे हैं तो भगवान कृष्ण को किस अवस्था में देखता है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, अपना बिस्तर छोड़ दिया, हाथ पैर धो लिया, आसनी बिछा करके ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय वायोर पशुमाद्य दद्यो प्रसन्न कर। बहुत प्रसन्न मुद्रा में ध्यान करने के लिए जब बैठे हैं तो भगवान कृष्ण से दिव्य प्रकाश निकलता है और मुस्कुराता हुआ मुस्कान युक्त चेहरा भगवान का देखा। वो ध्यान में तल्लीन है। का भगवान किसका ध्यान करते हैं? अपने स्वरूप का। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? अपने स्वरूप का करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा मैं ही बाबा का कोई ध्यान करता है। किसका ध्यान करते हैं? अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। गुरु का ध्यान किस लिए है? फिर जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कोई अपना अंगूठा से लॉक लगाता है, तो अंगूठा लगाते किस लिए? तो मोबाइल ओपन हो, खुल जाए, ताला खुल जाए। का उसी तरह गुरु महाराज का ध्यान सिर्फ ये जो ताला लगा हुआ है भीतर में उसको खोलने के लिए किया जाता है। प्रथम है धारो गुरु को ध्यान। तो प्रथम हम गुरु महाराज का ध्यान इसलिए करते हैं कि हमारा सूरत शुद्ध हो जाए, और सूरत शुद्ध होगा तब बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। बिंदु का ज्ञान होगा तो प्रकाश का ज्ञान होगा, नाद का ज्ञान होगा। थोड़ा सा ध्यान करते हैं गुरु महाराज का, उनकी अपने स्वरूप का ही ध्यान होता है। स्वरूप कैसा है? का वो स्वरूप कैसा है हमारा आपका? तो कहते हैं तम से परे जहां पर कोई अंधकार नहीं। भगवान कृष्ण उसी का ध्यान करते हैं। दद्यो प्रसन्न करन आत्मान तम से परन। अपनी आत्मा का ध्यान करता है। अपनी आत्मा कहाँ है? का वो स्वयं प्रकाशमान है। वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं करता है, चंद्रमा प्रकाश नहीं करता है, ये तारागण प्रकाश नहीं करता, इतना वो दिव्य है। उस दिव्य स्वरूप का वो ध्यान करते हैं।
का वही ध्यान हम लोग को करना। उस स्वरूप में, उस स्वरूप को आप क्या नाम दीजिए? स्वरूप का क्या नाम? का स्वरूप का कोई नाम ही नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने कहा वो अव्यक्त है, अथवा वही परम धारा है, पराधार है, वही स्फोट है, वही ओम है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है। उसका नाम कितना है? तो उसका नाम ही क्या रखे? जैसे आपने दीपक जला दिया और रोशनी हो रहा है, उसको आप क्या नाम दीजिए? ये राम है कि कृष्ण है कि शांत है, कबीर है कि नानक? उस रोशनी को क्या नाम दीजिए? तो उसको आप जिस नाम से पुकारिए वही हो। का स्वरूप का कोई नाम नहीं। उसको आप शिव कह के पुकारिए वो शिव है, राम कह के पुकारिए तो वो राम है, कृष्ण कह के पुकारिए तो कृष्ण है, ओम कह के पुकारिए तो ओम है। उसको आप जिस रूप में ले सकते हैं, उसको दुर्गा मैया कह के पुकारिए, परम प्रचंड निशक्ति वही। तो प्रकाश का कोई नाम नहीं। प्रकाश प्रकाश शिव महापुराण में आता है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी जब विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो अकेला अपने आप को पाया। अकेला जब वो पाते हैं तो विचार मन में उठता है, मैं तो स्वयं प्रकट हुआ हूं, मैं स्वयंभू हूं, मैं ही सृष्टि का सब कुछ। तो ब्रह्मा जी अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे तो विष्णु भगवान के नाभि के कमल से वो पैदा हुए। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, कहते हे ब्रह्मदेव, आप मेरे नाभि कमल से जन्म लिए हैं, इसलिए आपका पिता मैं हूं। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं ही आपका पिता। विवाद जब छिड़ा तो उसी के बीच में एक ज्योति प्रकट, ज्योति प्रकट हुई तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों आपस में जो लड़ रहे हो, तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा, का जो इस ज्योति के आरंभ को और इसके अंत को जो पता कर लेगा वही बड़ा माना जाएगा। तो विष्णु भगवान वराह का सवारी धारण किया और नीचे की ओर चल गए। अब ब्रह्मा जी हंस आरूढ़ हुए और आकाश की ओर चल पड़े मन की गति से। हजारों वर्ष तक चले लेकिन इस सृष्टि का वो पता नहीं लगा पाए कि यह ज्योति कहां से आई है। नीचे भी जाकर के पता नहीं लगा पाए। इस सृष्टि का पता आज दिन तक वैज्ञानिक को नहीं लग पाया। प्रकाश की गति से कितना भी चलने का प्रयास करे, सूर्य मंडल से आगे नहीं जा सकता, वो बीच में भी जा सकता है। 15 लाख किलोमीटर पर एक तो भेजा है अपना उपग्रह, आगे तो जा नहीं सकता। तो इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है कि इस ब्रह्मांड का अंत करना मुश्किल है। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष जब मन की गति से चले तो सोचा इतना दिन हो गए चले हुए, कहीं विष्णु भगवान आ जाए जल्दी से तो वही बड़ा हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी वहां से लौटने का विचार किया तो देखा एक केतकी का पुष्प गिरता हुआ रहा, उसको हाथ में पकड़ लिया। तो मन में हुआ कि अब तो ये है ना, हम कहेंगे तो वहीं से उतार करके लाया। तो लौटे एक गाय मिली, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को गवाह के रूप में लिए ब्रह्मा जी और धरती पर वापस आए। नीचे से विष्णु भगवान वापस आए और आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों बताओ, हे ब्रह्मा जी, आपने अंत कर लिया।
कहा हे परमात्मा, मैं सबसे ऊपर जहाँ ज्योति का आदि है वहीं से एक केतकी पुष्प उठा करके लाया हूं, उसी के मस्तक पर से। उसी समय कहते हैं कि भगवान शिव अम्बा सहित प्रकट हुए। और जब प्रकट होते हैं तो भगवान शिव को क्रोध आना प्रारंभ हो गया कि ब्रह्मा होकर के झूठ बोल रहा है। तो जब क्रोध में देखा ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी डर गए। कहा अगर आपको विश्वास नहीं है कि कामधेनु गाय देखिए, कामधेनु गाय भी मैं लाया हूं, वहीं से दो दो गवाह हैं मेरे पास। कहते हैं उस समय भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी को उस समय 5 मुख था। 4 मुख से वो चारों तरफ देखते थे, एक मुख से ऊपर की। जिस मुख से वो झूठ बोला, भगवान शिव ने ब्रह्मा को उठा के पटक करके अपने त्रिशूल से वह मुंह काट दिया कि तुम झूठ बोलोगे। मुंह काट दिया, उसका श्राप दे दिया तो तुमको दुनिया में कोई पूजने वाला नहीं मिलेगा, कोई पूजा तुम्हारी नहीं करेगा। विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आप सत्य हैं, इसलिए आपकी पूजा घर घर में हो, आपको सब मानेंगे, सब आदर सम्मान करेंगे। तो महादेव वो देवता है कि झूठ बोलने पर ब्रह्मा जी का जब मुंह काट सकता है, तो हम और आप दिन में सैकड़ों बार झूठ बोल करके महादेव को कैसे मना लेंगे? है कोई उपाय? एक बार उसकी पत्नी झूठ बोल गई, जिस पत्नी को गोद से नीचे नहीं उतारता। भगवान शिव कैसे हैं कि अपनी पत्नी को गोद में बैठा, जंघा पर बैठा के रखते थे और वो प्रवचन भी करते थे। भागवत पुराण में ऐसा आया है, ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं, भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं और अम्बा गोद में बैठी हुई। उसी समय एक विमान पर गंधर्व जा रहा, उसने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया कि तो धर्म के प्रवक्ता लग रहा है, प्रवचन तो कर रहे हैं लेकिन अपने गोद में अपनी स्त्री को बैठा रखे, इतनी कम है। भगवान शिव पर बहुत अनाप शनाप बोल रहा। तो माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया। तो वह गंधर्व कहता है हे मां, श्राप तो मैं भी दे सकता हूं लेकिन नहीं दिया। वही जो है राक्षस बना है वृत्तासुर नाम, माता जगदम्बा के श्राप। और उसी अवस्था में अनाप शनाप बोला था जब वो भगवान शिव ऋषियों को उपदेश दे रहा था और मैया गोद में बैठी। इतना प्रेम जिसको पत्नी से था और वह पत्नी झूठ बोल गई। एक बार राम जी की परीक्षा लेकर का कछु न परीक्षा लेने गुस्सा है, उसी समय उसका त्याग कर दिया। तो तुम जैसी पत्नी हमको चाहिए ही नहीं, मन ही मन त्याग कर दिया। और शिव कैसे त्याग करता है? जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप चोरी करते हैं, जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप नशा खाते हैं, जब आप मांस खाते हैं, तो शिव आपको छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ देगा। जब वो पत्नी को छोड़ दे, और जिसको शिव छोड़ देगा उसको आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है। माता सती को अग्नि में जल करके मरना पड़ा, क्यों? तो शिव ने त्याग दिया। क्यों त्यागा? तो झूठ बोल। इसलिए सावधान रहिए। भगवान शिव जितना भोले हैं उतना वो भाले भी हाथ में रखते हैं। अगर आप पाप के रास्ते पर चलेंगे, हम मांस भी खाएंगे और शिव को भी गाएंगे, तब शिव को ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा का मुख काट दिया। तो हम तो मनुष्य किस गिनती में है? जो इस सृष्टि के कर्ता है उसका एक मुख काट दिया है उसने। ऐसे हैं भोले बाबा।
वो बिल्कुल भोले हम उनके लिए जो उनका भक्त है, जो निष्पापी है, जिसमें कोई पाप नहीं है। इसलिए शिव को जानने के लिए अब समझिए मैया पार्वती ने अगर भांग पी करके मांस खा करके भजन होता तो मैया पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए 4100 वर्ष ये घास पात क्यों खाती? ये फलाहार खा करके, घास खा करके, पर्ण पत्ते खा करके शिव की उपासना क्यों किया उसने? शिव की उपासना करना चाहते हैं, वो ज्योति स्वरूप है। उसका स्तुति क्या है? नमामि सुनिशान निर्वाण रूपम, वो मोक्ष के स्वरूप है। लेकिन मोक्ष स्वरूप का भजन कीजिएगा तब ना, सिर्फ गीत गाने थोड़े होगा। उनके स्वरूप का भजन कीजिए। हम भी उसी शिव का भजन करते हैं, हम भी उसी का ध्यान करते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा उसी शिव का ध्यान हम भी करते हैं, जो निर्वाण स्वरूप है, जो आकाश में बसने वाले हैं, जो निराकार है। उस निराकार का भजन कीजिए, जिस जहां पर कोई आकार नहीं है। भगवान शिव भी पहले धरती पर चलते थे हमारे आपके तरह, अब चलता है तो वो भी शरीर में नहीं रहे। भगवान राम भी कभी इस धरती पर चले हैं, भगवान कृष्ण भी इस धरती पर चले हैं। आज नहीं चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से विदा हो गए, विदा हो गए तो उसका शरीर नहीं मिलेगा। ये जो फोटो बनाया है, एक मुसलमान ने देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे फोटो बनाया। मैं जिस घर में हूँ उसमें भगवान श्री कृष्ण का एक फोटो लगा। वो कौन सा? वस्त्र चोरी वाला। उसमें कैसा कृष्ण बनाया है? जो 25-30 वर्ष का। महिलाएं जो तालाब में नहा रही है वो भी युवा अवस्था में। क्या वो भगवान कृष्ण किसी महिला का वस्त्र चोरी किए हैं? भगवान कृष्ण मात्र उस वक्त 7 वर्ष के हैं। जो कन्या, ब्रज की कन्या है, जो 5 साल, 6 साल, 7 साल की है, बस ज्यादा उम्र नहीं है। जो 7 साल, 5 साल की बच्ची हैं, वो भगवान को पाने के लिए वो व्रत कर रहे हैं। और आदत क्या है? आदत है कि तालाब में जाती है, सब वस्त्र किनारे छोड़ करके बच्चे सब डूब कर रहा है पानी में। उसको सीख देने के लिए भगवान ने, क्योंकि सब एक उम्र के हैं, 5-7 वर्ष के बच्चे हैं मात्र भगवान कृष्ण। वो बच्चियां भी उतने वर्ष के हैं। कोई मुखिया की बेटी है, कोई सरपंच की बेटी है, कोई राजा की बेटी है, सबका वस्त्र चुरा लिया। कैसा आदत रहेगा तो बड़ी होकर कैसे करेगा? छोटे छोटे बच्चे में उसको अगर वस्त्र गलत पहनाएंगे तो बड़े होकर पहनेंगे तो आप रोक नहीं सकते। इसलिए बच्चे से आदत डाला जाए अच्छे वस्त्र पहनना, अश्लील वस्त्र ना पहना। तो भगवान ने विचार किया हमारे ब्रज की कन्या है, ये भी से आदत खराब रहेगा निवस्त्र नहाने का। एक जम्मू में आश्रम, तालाब के ऊपर में आश्रम है। वहां अभी भी नियम यही है कि गांव से 10 महिला आएंगे, वस्त्र में उतार देंगे, सीधे कूद जाएंगे। तो वहां जब गए तो कहा बाबा उधर नहीं चाहिए। वो क्यों? तालाब है, घूमने जाना चाहिए। नहीं जाइएगा, यहाँ का नियम है कि सब माताएं लोग आती है ऐसे स्नान करते हैं, उधर जाना वर्जित। तो आदत लगा हुआ है। तो भगवान ने सोचा हमारे ब्रज की ये कन्या है, इसको आदत खराब ना हो, इसीलिए उन बच्चों को सीख देने के लिए सबका वस्त्र चुरा लिए। चुरा लिए तो सब अब कहाँ जाए बिना वस्त्र के। जब वस्त्र ढूंढने लगा तब देख लिया अगर ये वस्त्र तो ये हमारे नंद बाबा के जो लड़का है कन्हैया, उसी ने चोर दिया। तो सब बच्चियां कहती है कि हमको ये वस्त्र दे दो, नहीं तो जाके बाबा को कह देंगे। जाओ कह जाओ।
कैसे जाएंगे कहा? तो सांप को कौन पकड़वाया कि कान पकड़ो, आज दिन से तुम कभी ऐसे स्नान नहीं करोगे बिना वस्त्र के, आदत मत डालो ऐसा खराब। उसको सीख दिया भगवान, और वहां पर ऐसा फोटो उसने बनाया है, वो मुसलमान है बनाने वाला, तो अधेर सब महिला का फोटो दे दिया है, नंग धड़ंग उसमें फोटो बना दिया है, भगवान कृष्ण को वृक्ष पर बैठा दिया है, टुकुर टुकुर उसको ताक रहा है, ऐसे खराब। हमारे काली मैया का, दुर्गा मैया का, पार्वती मैया का, क्या वो वैसे वस्त्र पहनते थे? ये बनाने वाले ने सनातन धर्म को गंदा करने के लिए, भगवान कृष्ण पर आरोप लगाने के लिए उसी का वो बहाना लेता है। वो तो दूसरे का वस्त्र चुराते थे और वैसा फोटो बना रखा है, घर में हिंदू लोग टांग रखा है, उसका वो बिजनेस हो गया, फोटो बिक रहा है। इस चीज को समझिए, भगवान मात्र 7 वर्ष के, 7 वर्ष के बच्चे में कैसा काम किया? भगवान है वो, महान शक्तिशाली है, वो तो पालने में थे तो सब चीज कर सकता है, लेकिन उम्र के हिसाब से सभी बच्चियां भी उतने वर्ष के। कात्यायनी महामाये योग मायाधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नंदा। वो कात्यायनी माता यानी मैया पार्वती का वो भजन करती थी, हे पार्वती माँ, ये नंद का जो बेटा है इसको हमको पति बना। वो यही मांगती थी कात्यायनी माँ तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो बदनाम करने के एक से एक तरीका लोगों ने ढूंढा, लेकिन हमारे शिव को कोई गाली दे दे, राम को गाली दे दे, कृष्ण को गाली दे दे, आपके सामने दे देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे को देख के देखिए, तुरंत गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये नियम आपका था। मैया पार्वती ने क्या उपदेश दिया है? सती माता ने क्या उपदेश दिया है? अगर आपकी शिव की कोई निंदा कर दे, आपके संत की कोई निंदा कर दे, आपके विष्णु की कोई निंदा कर दे, उसका जी पकड़ के खींच लीजिए। ये कट्टरता तो आपको सिखाया गया। माता सती ने क्या कहा कि संत शंभु श्रीपति अपवादा का, संत का, शिव का, श्रीपति लक्ष्मीपति विष्णु का कहीं भी कोई निंदा कर दे तो संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिए। अगर सुनाई पड़ जाए, सुनिए जाता असमर्यादा, तो ऐसी मर्यादा है कि काटिए तासो जीव सो, बस उसका जी काटिए। ये तो सिखाया गया कि आप ऐसा बनिए, आप ऐसा कट्टर बनिए कि हमारे इष्ट को कोई गाली ना दे। लेकिन ये दूसरे ने ले लिया, दूसरा वो कर रहा है। आपके शिव को कोई गाली दे दे, राम को कोई गाली दे दे, कृष्ण को गाली दे दे, आजाद से घूम रहा है संसार। उसका कोई गंदा पिक्चर बना दे, सब चीज हो रहा है। तो ये सब जो नहीं होना था वो समाज में हो रहा है, और समाज के लोग ऐसे सोए पड़े हैं तो कोई गाली दे दे कोई बात नहीं। आप अगर आपके कान में अपने गुरु की निंदा चला गया, इष्ट की निंदा चला गया, कृष्ण की निंदा चला गया, तो आप दोषी हैं। आप कैसे सुन लिए उसको? आपके गुरु का कोई निंदा कर दे और आप सुन लिए, कैसे सुन लिए? क्या अगर शक्ति नहीं है तो अपना कान बंद करके कान में उंगली दे दो। श्रवण मुंदी, मैया सती कहती है कान को बंद करके वहां से निकल जाइए। शक्ति नहीं है तो, अगर शक्ति है तो उसका जी काट। तो ऐसा तो आपको दिया है, आपकी माता ने आपको उपदेश दिया है, माता सती ने कैसा आप कीजिए। लेकिन ये दूसरा लोग कर रहा है, आप कुछ बोलेंगे तो गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सब माताओं ने, देवियों ने, हमारे सनातन धर्म के सामने आपको जगाने का प्रयास किया, लेकिन हम सोते जा रहे दिन प्रतिदिन। संसार के इस चक्र में पड़े पड़े कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं। भजन करेंगे तो आप निंदा सुन पाएंगे अपने गुरु को। जिनसे आपको प्रेम हो उसकी निंदा आप सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। जिनसे आपको प्रेम हो जाएगा उसकी निंदा आपको सहन ही नहीं होगा। लेकिन हम सहन कर रहे हैं इसलिए
क्योंकि आपको प्रेम ही नहीं है अपने इष्ट। प्रेम होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम अपना जीवन बिल्कुल ऐसे गंवाते जा रहे हैं बिन भजन के। भगवान कृष्ण ने दिखाया जितना काम हो संसार में, का संसार में कितना काम है। सतम विहाय भोक्तव्यम, का स्व काम परा हुआ हो, अगर भूख का समय आ गया तो पहले भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम परा हुआ है, पहले स्नान का समय हो गया पहले स्नान कर लीजिए। लक्षम विहाय, कोई मांगने के लिए आया, धर्म करने के लिए आपके दरवाजे पर, 1 लाख काम है, उसको छोड़ करके पहले उसको 2 मुट्ठी अन्न दे दीजिए, पैसा दे दीजिए जो लेता है। तो कहा लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान के समय स्नान कर लेना चाहिए, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कोटिं त्यक्त्वा हरि स्मृत, का 1 करोड़ काम पड़ा हुआ है, उसको छोड़ करके भजन करने का समय आया पहले भजन। क्योंकि हम मर जाएंगे तो 100 काम ऐसा नहीं कि धरा रे, हम अगर मर जाएंगे तो सत्संग दूसरा कर लेगा। जो काम पड़ा हुआ है खेत में वैसे नहीं पड़ा रहेगा, खेत और कोई जोतवा लेगा, बीज कोई और डलवा लेगा, मर जाएंगे तो। लेकिन हमारा काम कौन करेगा? करेगा कोई? हमारा आपका जो काम है का कोटि त्यक्त्वा हरि स्मृत, करोड़ों काम पड़ा हुआ है, का उस पहले भजन का समय जैसे हुआ पहले भजन कीजिए। क्योंकि मर गए तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। दुनिया का काम तो हो ही रहा, दुनिया का काम हो करके रहेगा, आप नहीं रहेंगे फिर भी होगा, है तो फिर भी हो ही रहा। हमारे मरने से संसार का कोई काम नहीं रुके, चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो। राम जी चले गए तो संसार का काम रुका है, कृष्ण भगवान गए तो रुका है, शिव भगवान चले गए तो रुका है, संसार का काम चल ही रहा है। तब से राजा दशरथ जी 60,000 वर्ष के हुए थे तब राम जी उनके यहाँ अवतार हुए। तो राम जी तो मात्र 11,000 वर्ष से जिए, अब वो 60,000 वर्ष में तो राम जी को मुंह ही देखा था। तो राजा दशरथ बहुत ज्यादा जिए, राम जी से कितने गुना ज्यादा जिए, कहाँ 11 कहाँ 60,000, 60,000 वर्ष, वो मात्र 11,000 वर्ष। तो राजा दशरथ बहुत जिए, अपने जीने का भी फल पा लिया। हम लोग जीने का फल क्या फल है? अच्छा बेटा हो जा, घर में पुतौ हो जा, रोते हुए दिन जाए, अब फड़क होकर के खाए, बस यही फल है। इसी के लिए तो हम जी रहे संसार। तो मकान बना ले, घर बना ले, बेटा पढ़ा लिखा ले, नौकरी कर ले, अंत में रोना के रोना धरा है। लड़ाई करने वाले बहू मिले, दिन रात रो रहे हैं, जीवन का फल यही हो गया, रोते रोते मर जाए। ये फल जीवन का नहीं है। राजा दशरथ के जीवन में कितना कुछ हुआ, लेकिन उसने राम की भक्ति नहीं छोड़ी, राम के प्रति प्रेम नहीं छोड़ा। तो जिंदा रहने का जो फल है का भजन करते हुए मेरा जीवन बीते, मरने का जो फल है का राम राम यानी गुरु मंत्र जो जिसको मिला है उसका जाप करते हुए प्राण निकले, का मरने का फल वो है। जीने का फल ये है कि उनके प्रेम में हमारा जीवन बीते। तो जीवन मरण दशरथ फल पावा, उसने पा लिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग गमा रहे हैं। अंत में राम नहीं बोल पाएंगे, अंत में इष्ट का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में उसको जपे ही नहीं है। तो कैसे अंत में होगा? अंत में किसका नाम है? 4 बेटा है, 4 बेटा को याद करेंगे, किसी बेटा को याद करके शरीर छोड़ दिए तो फिर उसी घर में पोता बन के जन्म लेंगे, पोती बन के जन्म लेंगे। यही होता है संसार।
ज्यादा दूर नहीं जा पाए। नानक देव जी महाराज कहते बेटा को याद करके अगर शरीर छूटा तो सुअर की योनि में चले जाए, तब क्या होगा। सुअर को देखते हैं किस तरह से जिंदा खैला घिस करके मारता है और आलू की तरफ पकाता है। कैसा जीवन है उसका, बिष्टा खाता है, कीचड़ में रहता है। तो हम अपने जीवन को यहाँ से नीचे उतार देंगे एक माता स्मरण के कारण। गुरु मंत्र याद रहा तो गुरु के धाम, बेटा का नाम याद रहा तो सुअर के योनि। कहाँ चले गए तुरंत। तो याद करने के लिए वो नहीं है, याद करने के लिए घर द्वार नहीं है। दशरथ जी चिंता करते कि अब मैं मर रहा हूँ, इतना बड़ा अयोध्या का क्या हाल होगा। अयोध्या का चिंता नहीं किया, पत्नी की चिंता नहीं किया, बस 6 बार राम 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 कहते हुए शरीर छोड़ दिया। का यही है कि राजा दशरथ पास हो गए, मृत्यु को पास कर गए। बच्चा जैसे 10 वर्ष तक पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल कॉलेज कोचिंग, और फिर 10वीं पास कर जाए, समझिए 10 साल उसने पढ़ा ठीक ठाक, वहाँ क्रॉस लग जाए, वहाँ फेल हो जाए तो 10 साल का पढ़ा हुआ खत्म का। उसी तरह हम लोग चाहे शिव को मानेंगे, राम को, कृष्ण को, गुरु को, अंत में अगर अपने इष्ट के अलावा किसी और को याद किए कि आपका जीवन भर का पढ़ाई, जीवन भर का भक्ति, दान, पुण्य, तीर्थ सब चौपट, एक भी काम नहीं। वहाँ सिर्फ नाम रहेगा याद, तो नाम ही के पास पहुंचे। नाम ही हो जाए तब आप कहीं चले किसी से मिलने के लिए और आपका मोबाइल नंबर एक हो जाए तो उसके पास कैसे आज पहुंचेंगे, पता भी नहीं। अगर एक फोन नंबर है आपके पास तो कॉल करके वहां पहुंच सकते हैं। वही है भगवान का नाम जो है, अगर आपको अंत तक रहेगा स्मरण तो भगवान के धाम में जाएंगे, नहीं तो कहीं भी कहीं के नहीं रहे। जिधर आपका मन गया, जिधर वासना खींच के ले गया, उधर आप चले जाए। लव निवेश परमान जुग वरस कलप परचन, भजन मन ते राम का काल जास कोडन। का समय की गणना कैसे हुई, का हमारा आंख का पलक गिरने और उठने में जितना देर लगता है, कहीं 60 बार गिरेगा उठेगा, इसका नाम है लव। 60 लव गिरेगा तब एक निवेश हो, इसीलिए कहा लव निवेश। 60 निवेश का क्षण होगा, पल होगा, परमाणु होगा, घड़ी होगा, पहर होगा, उसी को जोड़ जोड़ कर इस समय की गणना इसी से हो। आंख के पलक से समय की गणना, एक बार गिरा 60 बार गिरेगा, एक निवेश का है। यहीं से समय की गणना हुई। इसी गणना से दिन रात भर कि पूरा दिन कितने घंटा का है, कितने 2 पक्ष का 1 महीना है, 12 महीने का 1 साल है, 100 साल हमको जीना है। का इसी भांति से संसार में हम लोग जैसे 100 वर्ष जीने की उम्मीद से संसार में है, का उसी तरह ब्रह्मा भी 100 वर्ष तक जी लेगा। 100 वर्ष जैसे ब्रह्मा का पूरा होगा, ब्रह्मा भी मर जाएगा। अभी मात्र 52 वर्ष के ब्रह्मा हुए हैं, इसलिए पूजा पाठ में ब्राह्मण लोग कहते हैं द्वितीय प्रार्धे। द्वितीय प्रार्ध यानी ब्रह्मा का 50 क्रॉस कर, तो ब्रह्मा 52 वर्ष के हुए हैं, वह भी पूरा करेगा, वह भी एक दिन मर जाएगा। तो ब्रह्मा मरेगा, हम सब मरेंगे। सब मरने के लिए आए हैं। का लव निवेश परमान जुग वर्ष कल्प सर। ये क्या है, एक एक जो सांस ले रहे हैं, एक एक क्षण जो हमारा बीत रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये तीर है काल। काल जास को दंड, का भगवान के हाथ में काल रूपी धनुष है। और ये समय एक सांस गया,
आपका गिनती एक खत्म। 24 घंटा में कितना सांस खो दी? 21,600 सांस हम 24 घंटा में खो देते हैं। इतना आपका मर गया जीवन। रात भर सोएंगे आराम से, आपका आयु जा रहा है, सोए हैं, आयु आपका समाप्त हो रहा है, एक एक सांस खो रहे हैं। यही इसी का लवनिवेश परमाणु युग वर्ष, 1 वर्ष बीत गया, 10 वर्ष बीत गया, 20 वर्ष बीत गया, आपका इतना आयु खत्म है। वो बाण लग रहा है फटाफट। अंतिम बाण जिस दिन लगा उसी दिन राम नाम सत्य। तो कहा मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। बस बारी का इंतजार हो। किसको कब कहाँ तीर लगेगा, कौन सलटा जाएगा, किसकी मृत्यु आ जाएगी, इसका किसी को पता नहीं। इसलिए कोई बालक माँ के गर्भ में मर रहा है, कोई जन्म लेते हुए हॉस्पिटल में मर रहा है। कितना खुशी होता है बेटा जन्म लिया और सुनाया था कि हॉस्पिटल में ही मर गए। नहीं बालक नहीं यौवन नहीं वृद्धि कछबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। हम लोग जम के फंदे नहीं हैं। एक मुट्ठी जब हम जाता में कोई चीज डालते हैं तो पहले कौन उसमें पिसा जाएगा और कौन कील से लगा रहेगा, आपको पता नहीं। आपने डाला और घुमा रहे, तो कील से जो लगा रहा तो बच गया, जो इधर उधर थोड़ा गया तो उसमें पिसा करके आटा बना। तो काल की चक्की दिन रात चल रहा है। इस काल की चक्की में का जो ईश्वर से लगा रहेगा वो तो बच जाएगा, जो इधर उधर गया वो पिसा करके कितने भागों में बट जाएगा। हम लोग बच ही रहे हैं। जन्म लिए अकेला अभी आप 10 परिवार, कितने भाग में बच गए। अब वहां भी ममता उतना, वहां भी ममता उतना, वहां भी ममता उतना। मरते वक्त उसी का ममता खींचेगा, मर करके फिर उसी में जाएगा। ये तो है। भगवान ने अकेला भेजा, हम हो गए यहाँ पर 10, 15, 20, 50 कितने रिश्तेदारी। इसलिए संबंध लाखों व्यक्ति से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे उस शांति अवचल तत्व को पाएगा? लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला सो पाए? ये कामना रूपी बिच्छू डस रहा है। हम लोग बटे हुए 10, 20 में परिवार में, अब 10 इधर खींच रहा है तो 10 को याद करेंगे कि एक भगवान के नाम को याद करेंगे। यहाँ 10 प्रेम करने वाला, तो 10 खींच रहा है हमारे चित्त को, तो बहिर्मुखी हो जाते हैं। मंत्र भी छूटता है, भजन भी छूटता है। ऐसी प्रपंच में फंस करके हम बारंबार मर गए। इसीलिए जैसे राजा दशरथ ने सबसे मोह हटा करके, बगल में पत्नी बैठी है, ऐसा नहीं कि राजा दशरथ बेहोश होकर मरे, होश हो हवास में शरीर छोड़ा, बगल में पत्नी, उसकी तरफ ख्याल नहीं गया, राम की तरफ ख्याल किया और राम राम कहते कहते अपना शरीर छोड़ दिया। यही युक्ति है। ये कथा आपको सुनाने के लिए नहीं है, इससे हम जाने हमको क्या लाभ मिलेगा। कैसे उसने अपना जीवन सुधार लिया, हम कैसे सुधारेंगे। इसीलिए जिसका जिस समय मृत्यु का वक्त हो जाए उस वक्त संसार को याद बिल्कुल नहीं करना। उस वक्त सब तरफ से टूट करके एक नाम के प्रति, एक गुरु के प्रति, एक ईश्वर के प्रति भाव रखते हुए उधार ही खिंचाव करके अपने को रखना चाहिए। और वहां से थोड़ा भी ढीला किए कि मेरा बेटा कैसा है तो काम खराब हो जाए, मेरा घर कैसा है तो काम खराब हो जाए। गुरु नानक देव जी महाराज जी कहता, भगवान शिव के उपदेश को सुबह सुन ले। भगवान शिव क्या कहते हैं ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी योग कीजिए और योग करके उस परमात्मा से जो जुड़ जाएगा ठीक है, और जो नहीं जुड़ेगा तो देहावसान समय चित्त, देह त्याग के समय उसका चित्त जिसमें जहां लगे, देहावसान समय चित्त यद द्वैती भावेत तत्तेव भवे जीवम इत्येव जन्म कारण, तो जन्म का कारण हो जाएगा।
आपका जहां जहां चित्त लगेगा भगवान कृष्ण ने भी कहा यम यम स्मरण मुक्त्वा कलेबरम का जिसको जिसको याद करके अपना शरीर छोड़ेंगे उसी उसी के अनुरूप आपका जन्म हो जाएगा। तो जन्म हमने इस घर के लिए इस परिवार के लिए इतना बहुत परिश्रम किए और जब मरने लगेंगे जब मर जाएंगे तो दोबारा इस घर के वस्तु से आपको कोई लेना देना नहीं, ना आपको मिलेगा ना आप लेकर के जाएंगे। इसलिए कहा कि चाहे जितना कमा ले हीरे मोती मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब का कोई सिस्टम नहीं, क्या आप एटीएम ले जा सकते, कोई उपाय ही नहीं। इसलिए जीवन को जितना धन रूपी धर्म रूपी धन को हम संग्रह कर सकें उतना बड़ा आप धनी हो। संसार में जैसे धनवान की बहुत आदर सत्कार हो जाता है, बहुत लोग उसका आदर सत्कार करते हैं धन के कारण से, कहता उसी तरह जो धर्मवान है का धर्मवान का परलोक में आदर होगा। परलोक में आदर पाने के लिए आपके पास धर्म रूपी पूंजी चाहिए। धर्म की पूंजी होगा तो वहां आपको आदर मिलेगा। वहां पर सिर्फ धर्म का सिक्का चलेगा, संसार में धन का सिक्का चलता है। तो यहाँ का सिक्का तो आपको नेपाल में भी नहीं चलेगा तो परलोक में चलेगा, और वहां तो ले भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो ले जा सकते हैं वो है भगवान का नाम। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शीश चढ़ाए कोट ले जात न देखा कोई, कबीर सो धन संचिए जो आगे मिलने वाला है का उस धन का संचय करना चाहिए। तो कलयुग में सिर्फ सुनने वाला धर्म नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने मात्र से काम चलेगा कि सत्संग खूब सुन लिए भगवान आपको मोक्ष दे देगा, ये भी संभव है। कलयुग में बड़ा उटपटांग बड़ा चल रहा था। आप देखिए त्रेता युग में द्वापर युग में कैसा कैसा सिस्टम था। उस समय हुए विश्वामित्र, उस समय हुए वशिष्ठ जी महाराज। तो विश्वामित्र जी महाराज अपने को महर्षि बनाने के लिए कितना गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप हमको एक बार महर्षि बोल दो। कैसे बोलता, तुम हो ही नहीं। इसके लिए उसने गुरु वशिष्ठ के 100 बेटा को मार दिया, तुम हमको महर्षि को हो। लेकिन नहीं कहा मेरा 100 बेटा कुर्बान है, तुम जब महर्षि नहीं हो तो कैसे हो सकता है। कलयुग में बड़ा सस्ता है महर्षि बनना। धन हो जिसके पास, लोग हो जिसके पास, वो क्या ध्यान करने की जरूरत क्या है। सिर्फ धन का संग्रह हो गया तब कुछ भी बन सकते हैं। इतना सस्ता कलयुग में हो गया सब चीज बनना। उस समय का सोच रहा हूँ, उसने 100 बेटा कुर्बान कर दिया लेकिन विश्वामित्र को महर्षि नहीं कहा, तो तुम महर्षि नहीं हुआ। अंत में गणासी लेकर के उसको भी वशिष्ठ जी को मारने चला। गांच पर बैठे हुए हैं वो गणासी लेकर के, जैसे सोएगा आज इसको मार ही डालूंगा, मार डालूंगा फिर सर्टिफिकेट की जरूरत क्या, मैं खुद महर्षि बनता। उस समय का ऐसा हालत। तो अरुंधति कहते हैं वशिष्ठ जी से कि आप उसको महर्षि क्यों नहीं बना देते, आपका 100 बेटा मार दिया उसने। अरे वो तुम महर्षि तो है ही, लेकिन अहंकार इतना है उसको, सिर्फ अहंकार उसका झुक जाए, मैं उसी अहंकार रूप में कैसे उसको महर्षि करता। सिर्फ अहंकार वो छोड़ दे, मेरे शरण में आ जाए, वो तुम महर्षि है। उसके लिए मेरे हृदय में बहुत आदर है, बहुत उसने तपस्या किया है, सब चीज ठीक है, लेकिन बड़ा वो अहंकारी है, राजा वाला भी स्वभाव है। तो जो गणासी लेकर के ऊपर में बैठे हुए थे, सोचा कि मेरे बारे में एकांत में इतना सुंदर मेरे बारे में बोलता है। नीचे उतरा और वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए, कहा उठो महर्षि, अब तुम महर्षि। जब अपना अभिमान छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, तो कलयुग में बहुत कुछ छूट है, आप सीधा बन सकते हैं।
कलयुग में क्या क्या छूट दिया है। का मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। का कलयुग में अगर मानसिक भक्ति करते हैं, आप घर में बैठे हुए हैं और सोचे कि गुरु महाराज को अच्छा अच्छा फूल हम तोड़ करके जाके चढ़ा, मन ही मन जा करके फूल चढ़ा दिए, ये मानसिक पूजा, इसको मानसिक पूजा कहते हैं। कि मन ही मन आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। हम मन ही मन सोचेंगे आज मैं इसको गरासे से काट डालूंगा, उसका आपको दंड नहीं मिलेगा। तो कहा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होगा, मानस पूजा होगा, मानसिक भक्ति होगी। बैठे बैठे आप यहीं से भक्ति कर सकते हैं। बैठे बैठे सोच लें हम चले गए देवघर, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा दिए थी, पुण्य मिल जाएगा। इसको मानसिक भक्ति करता। तो मानस ही मन अगर आप भीतर में करें तो बहुत अच्छा है। मन ही मन जप करें तो बहुत अच्छा है, मन ही मन ध्यान करें तो बहुत अच्छा है। जितना आप गुप्त बना करके रखेंगे अपने भजन को उतना बढ़ेगा। जितना मन ही मन आप जाप करेंगे, इसलिए गुरुदेव कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जपते रहो। यही मन ही मन जपना जो होगा, मन को जो आदत लगेगा, यही मृत्यु काल में आपका आदत बना रहेगा और आप विजयी हो जाएंगे। अंत काल में अगर आपने भगवान का स्मरण कर लिया। सहजो भाई कहते हैं अंत काल में अगर अपने भगवान को याद कर लिया तो आप मुक्त हो गए। अपने इष्ट को याद कर लिया तो सीधे इष्ट की ओर आपका ध्यान हो जाएगा, इष्ट की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो संसार को याद करेंगे, संसार में रहेंगे। इसलिए हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, संसार में 14 प्रकार के लोग सांस तो ले रहे हैं लेकिन मरा हुआ है। वो मरे हुए के गिनती में 14 लोग। कौन कौन 14 लोग? 14 लोगों का गिनती गिनाया गया। वो सांस ले रहा है फिर भी धर्म के नजरों में वो मृतक के समान, मरा हुआ समान। का कौन? का कौल कर्म कहते हैं, जो भूत पिशाच इत्यादि का वो पूजन करे। नास्तिक हो, ऐसे जो है जो मजार इत्यादि पर मुर्गा शराब कीट इत्यादि को दारू चढ़ाए, जो जीन का भक्ति करे, जो नास्तिक बना है का वो कौल कर्म में आता है। कौल काम बस कहा 24 घंटा में जिसको 1 घंटा भी भजन करने का फुर्सत नहीं है, और दिन और रात काम के बस, दिन भर संसार के काम और रात्रि में शरीर के काम में जो लगा, काम के बस में। किसी के बस में जब हो जाएंगे तो आपका क्या बस चलेगा? आप काम के बस में हो गए तो काम ही करेंगे। का वो भी लोग मरा हुआ है जो भगवान का भजन नहीं कर पाता है और दिन रात काम ही काम का रटन लगाते रहते हैं। कौल काम बस कृपन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोचिए वयस कृपन धनवान का, जो धनवान होकर के भी जो कंजूस है का उसका जीवन शोचनीय है। जो धर्म के नाम पर थोड़ा भी नहीं लगा पाता है, अपने जीवन की उन्नति के लिए, धर्म के लिए थोड़ा भी धन खर्च नहीं कर पाता है, कंजूस व्यक्ति जो है का उसका जीवन शोचनीय है। कौल काम कृपन विमूढ़ा, विमूढ़ लोग। एक होता अनपढ़ जिसने कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखा, खेत में काम कर रहा है, उसको अनपढ़ कहा गया। या विमूढ़ शब्द का प्रयोग उसके लिए कहा गया कि जो बहुत पढ़ लिख करके जो गलती कर रहा है। कलयुग में ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जितना पढ़ा लिखा ज्यादा है वो उतने तरीका से पाप करने का रास्ता निकाल लेता है। वो पाप का रास्ता निकाल लेता है कि हम ऐसे कर रहे हैं।
ऐसा हम करेंगे तो ऐसे बच जाएंगे। कानून खूब जानता है, लेकिन ऐसे कानून जानता है कि इसका तोड़ कौन सा कानून होगा, उसको हिसाब में रख करके काम करता है। उसी को विमूढ़ कहा गया है। पढ़े लिखे खूब हैं और पढ़ लिख करके एक नंबर दारूबाज बने पड़े हैं, एक नंबर के जुआरी बने पड़े हैं, बहुत सारे गलत कर्म करने वाले, उसको विमूढ़ कहा गया। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र का, जो खूब दरिद्र है। खूब दरिद्र किसको कहा? जिसको जमीन नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, का उसको तो दीन कहा गया। दीन दयाल परमात्मा है, उसको दरिद्र नहीं कहा गया। का कोवा दरिद्रों का विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत है, अपने से जिसको संतुष्टि नहीं है, अपनी कमाई से संतुष्टि नहीं है, अपने जमीन जायदाद से संतुष्टि नहीं है, ऐसे जो हड़पंदास है हर एक चीज जिसकी तृष्णा विशाल है, का वो दरिद्र है और शास्त्र की दृष्टि में वो मरा है। तो ऐसे मरे हुए लोग हैं जिसकी तृष्णा विशाल है। अति दरिद्र आजसी का, जिसने जीवन में कोई जस वाला काम नहीं किया। तो अति दरिद्र आजसी, अति बूढ़ा। अति बूढ़ा किसको कहा? एक तो शरीर रूप से बूढ़ा है, वो चल नहीं पाता है, लाठी लेके चल रहा है, तो अति बूढ़ा में उसको गिनती कहा गया। तो दीक्षा ले लिए हैं, भजन कर लिए हैं, लेकिन भजन के डगर पर आप नहीं चल पा रहे, सूरत आपकी कांप रहा है, जैसे पैर कांपने लग जाता है, थर थर, पग डगमगे, सर कपियो पग डगमगे, नैन ज्योतिहीन, कह नानक सुन रे मना आज विषय में ली। जिसका सूरत कांप रहा है, जो ध्यान के रास्ते पर नहीं चल पा रहा है, वो क्या कहा था? अति बूढ़ा है। बूढ़ा इसलिए नहीं चल पा रहा है तो जवान शरीर से, लेकिन मन से वो बूढ़ा हो गया है, धर्म के नजरों में वो बूढ़ा हो गया है। सबरी माता धर्म के मार्ग पर इतने तेजी से चले कि एक ही जीवन में इतना भजन किया उसने गुरु के वचनों पर चल करके, कि भीतर में राम और बाहर में राम दोनों को सिद्ध कर लिया। भीतर में भी राम की प्राप्ति और बाहर में भी राम की प्राप्ति कर लिया, और राम जी के सामने शरीर छोड़ करके अपने राम में मिल गए। तो वो हुआ, इसलिए उसको करिवर पदम कहा भगवान राम ने। जैसे हथनी का बच्चा होता है, कितना चंचल होता है, इसलिए सबरी माता को हथनी कह करके पुकारा, करिवर बदन। तो ऐसे जो चालाक हैं, ऐसे जो चतुर हैं, जो भजन के मार्ग पर चलने वाले हैं, का उसी का जीवन धन्य है। अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस। अब जो दिन रात रोग के बस में हो गया है, रोग के बस में आपको कौन करता है? का जो भोग के बस में हो जाता है। भोग के बस में जब होंगे तो वो रोग के बस में करता है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि प्रत्यक्ष में यह भोग जो है सब रोग का रूप है। भोग हुआ और आप रोगी बन गए। भोग का मतलब क्या है? जैसे गर्मी के दिन में आपने कोई भेपर जलाया, अब उसमें धरती से निकलता उड़ने वाला चीज, छोटा टुकड़ी उड़ता है पंख वाला, वो उड़ सकता है आकाश में, लेकिन उसको इतना सुंदर ये प्रकाश लगता है लाइट, कि उसी पर कूद कूद करके अपना जान गंवाता है। आप दीपक जला दीजिए, उस पर छलांग मार मार करके जल जाएगा दीपक पर। वही उसका भोग है, उसको इतना अच्छा लगता है हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, एक बार छू करके देखते हैं। नीचे में बहुत मरा पड़ा है कीड़े पतिंगा,
तो लाइट जल रहा है, बहुत मर रहे हैं, जल रहा है, लेकिन दूसरा कहता है उसने छू लिया हम भी छू लेंगे। तो उसको छूने के चलते, प्रकाश को पाने के चलते कूद कूद करके मर जाता है। उसको जैसे भोगा, जैसे उस पर अपना सिर पटका जा करके पंख गया जल, पंख जला तो गिर गया धरती, धरती पर गिर गया। तो सुबह में देखेंगे हजारों चींटियां उसको खींच खींच करके अपने मांद में ले जाता है। एक भोग होगा तो क्या होगा? जैसे उसने भोग होगा, उड़ने की शक्ति खत्म हो गई, चींटियां खींच करके उसको मांद में लेके चला गया। तो उसी तरह मनुष्य शरीर भजन करने के लिए था और भोग में पड़े, उड़ने की शक्ति खत्म हो गया। कभी साहब कहते तुझे काल पकड़ ले जाए। वो उड़ने वाले पतंगे के लिए तो चींटी काल हो गई, वो छटपट कर रहा, 10 चींटी मिलकर खींच के ले गया मान। सामने देखे हैं बहुत का भोग को भोगा, उसका उड़ने की शक्ति खत्म हो गई और काल के वशीभूत हो गया। का उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं तू तन मन सुख निज कर जानियो, हम तन को सुखी करने के लिए सब तरह भोग भोगते हैं। तन को सुखी करने के लिए हमने जी को सब तरह का भोग भोगवाया। अच्छे से अच्छे मुर्गे मांस बकरे कलेजी खाए को, लेकिन वही एक दिन पूछेगा कि आपको काल के वशीभूत करेगा एक दिन। भागवत महापुराण में ऐसा प्रसंग आया है कि एक राजा था जिसने धर्म के नाम पर खूब बलि दिया प्राचीन काल। तो नारद जी को पता चला कि ये ध्रुव जी महाराज के खानदान के राजा। अब ध्रुव जी महाराज कितने बड़े महान हुए, जिसने इस धरती पर 36,000 वर्ष तक राज किया, उसी के खानदान के ये राजा हैं। तो एक उपदेश देने के लिए उसके यहाँ पहुंचते हैं नारद ऋषि। तो प्राचीन वर्य को बड़ा खुशी हुई कि देखो आज मेरे यहाँ नारद ऋषि जो देवी देवता सब लोगों में भ्रमण करते हैं, मेरा यश को देख करके मेरे यहाँ तक पहुंचे। तो नारद ऋषि पहुंचे, कहा महाराज आप तो मेरा यश सुन करके आए, ऐसे तो आप आने वाले नहीं। कि हे राजन तुम्हारा यश सुन करके नहीं आया, फिर तुम्हारा पाप सुन करके आया। सुना है तुमने बहुत यज्ञ किया है। का महाराज यज्ञ इतना किया हूं कि सारी धरती कुशों से पट गई, पूरा कुश बिछा दिए गए पूरे धरती, इतना यज्ञ किया है। हम तो सोचेगा आप मेरा यश सुन करके आए हैं। का सुन करके नहीं आया हूं, थोड़ा आकाश की ओर देखो। तो आकाश की ओर देखते हैं पूरे आकाश में काले बादल की तरह छाए हुए हैं। का कितना यज्ञ किए? का यज्ञ तो बहुत किए। का यज्ञ में क्या किए? का उसमें भैंसा भेड़ बकरा घोड़ा सबको बलि दिए हैं। कहीं आकाश में जो दिख रहा है ना वही सब है। जिस घोड़ा को तू बलि दिया है, जिस बकरा को धर्म के नाम पर बलि दिया है, जिस भैंसा को तुमने काटा है, जिसका तुमने मांस खाया है, वो सब आकाश में इंतजार कर रहा है। जब तू मरेगा तो सब तुम्हारा बदला ला। तुम यहाँ से जाओ तो सिर्फ। तो कहा महाराज मैंने तो धर्म समझ करके किए थे। का धर्म समझ के तुम किया, काली माँ खुश होगा, यज्ञ खुश होंगे? वो खुश होने वाला नहीं है। तुमने अपने जीविया के स्वाद के वशीभूत होकर के ये काम किया है। तुम ध्रुव के खानदान में इतने अच्छे राजा के भक्त के खानदान में हुए, लेकिन तूने पाप किए, उसका दंड भोगना पड़ेगा तुम्हें, मरने की देर है। तो हम अपने जिज्ञा को भोग में डुबा करके इस आत्मा को दुखी करते हैं। उस समय हमारे गुरु जी बचाने नहीं आएंगे, हमारे शिव जी बचाने बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल कृष्ण भगवान नहीं बचाएंगे, बिल्कुल राम जी नहीं बचाएंगे उस वक्त जब यमराज का मुड़ी लगेगा। क्योंकि हमने पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। पाप जो कर लो, समझ रहे इस बात को?
राजा दशरथ भगवान राम के पिताजी थे। और श्रवण कुमार को मारा तो उसका पाप उसको भोगना पड़ा ना। तो भगवान राम ने कहा, उसका बंटवारा कर दिया कि मेरे पिताजी हैं, अब पाप किया है जिसका हम ऐसे निकाल दें। जो श्राप दिया उसके माता पिता ने, वो राजा दशरथ को लगा, भगवान राम ने नहीं बचाया। क्योंकि कर्म किए हैं आप, भगवान क्यों बचाएंगे? मकई बोए हैं आप तो काटेगा भगवान राम आकर, काफी काटा। तो उसी तरह ये शरीर खेत है, इस खेत में आपने जो जो कर्म किए हैं ये दुगुना खेती देगा। एक मकई को टोभे हैं तो कितना दाना देता है? अनंत गुना। 5 किलो लगा है तो कितना उससे मकई लेंगे आप? 1 बीघा में कितना थैली लगता है? तो कितना उससे मकई उपजता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि इदम क्षेत्रम कौनतय, हे अर्जुन ये शरीर जो है खेत है, इसमें आपने एक बार मकई टोप दिए तो कितना आएगा? एक कोई पाप कर दिए तो उसका कितना फल मिलेगा? क्योंकि क्षेत्र है, खेत है, इसमें जो भी टोभे हैं, जो भी इसमें रोपे हैं, जो भी लगाए हैं, उसका बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको पुण्य किए हैं तो वह भी मिलेगा, पाप कर लिया तो वह भी मिलेगा। सिर्फ उतना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती है। आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म, ये सब किसान है, और किसान दिन रात खेती करने में लगे हुए हैं। इसलिए सोच समझ करके, क्योंकि जी आपका सब दिन नहीं रहेगा। ये जी कितना दिन रहेगा? जब तक शरीर है। ये दांत सब दिन आपका नहीं रहेगा जिससे मांस चबा लेते हैं। सर जीव रहेगा सब दिन। कुटाई पड़ेगा तो ये दांत रहेगा कि जी रहेगा? रस लिया इस जी ने, अब कुटाई पड़ेगा आत्मा। दारू पिया इस जी ने, रस लिया, लेकिन कुटाई आत्मा को पड़ेगा। बकरा खाया आपने, कुटाई आत्मा को पड़ेगा। तो जिसको खिलाए इस जी को, ये जी तो आपके साथ में जाएगा ही नहीं, तो भोगना तो पड़ेगा इस आत्मा को। तो कर्म किए इस पेट पालने, पाप किए इस पेट को खुश करने में, जी को खुश करने में, लेकिन ये तब नहीं रहेगा आपके साथ। क्योंकि सब 14 इंद्रियां आपके संग में नहीं जाएंगे, क्योंकि शरीर यहीं जला दिए जाएंगे। आत्मा को इस सब का भोग भोगना पड़ेगा। तो हम अपने आत्मा को इतना दुखी करने के लिए संसार में आए हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसी को कहा था। हम आत्मा को छुड़ाने आए थे, लेकिन जी के लालच में, जी को खुश करने में, पेट को खुश करने में, अपने इंद्रियों को खुश करने में जितना पाप किए हैं, उस सब पाप का भाग्य आत्मा को भोगना पड़ेगा। और भोगना जब पड़ेगा तो वहां पर कोई आपका देवी देवता नहीं। भागवत महापुराण में ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहता है? गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, का वह गुरु गुरु नहीं है जो आपको पाप करने से न रोके। अगर शिष्य को कहे अरे तुमको जो खाना है खाओ, अपने आप छूट जाएगा। हम हैं तुम्हारा सब पाप नष्ट कर देंगे। तो ऐसे गुरु को कहा गया हर ही शिष्य धन, वो तो आपका धन हर के चला जाएगा, बार-बार आएगा, कुछ न कुछ लफड़ा लगा के आपसे धन ले लेगा, लेकिन आपके शोक को नहीं मिटा पाएगा। वहां पर कहा कि गुरु गुरु नहीं है, वह गुरु आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। स्वजनों, अगर परिवार में 10 परिवार है, एक सत्संगी बन, इधर 10 हैं सब गलत कर्म कर रहे हैं, अगर उसको सुधारने का काम नहीं किए तो सुधार जो ऐसा कर्म मत करो का, वहां पर स्वजन भी आपका नहीं रहेगा। पति न सस्या, वहां पति भी नहीं रहेगा, वहां पत्नी भी नहीं रहेगा, वहां बेटा भी नहीं रहेगा, दैवम का वहां देवता भी नहीं रहेगा। जिसको धूप अगरबत्ती कर रहे हैं वो देवता भी वहां नहीं रहेगा। का कहां पर? का जहां पर काल आपको चबाएगा वहां पर न देवता काम आएगा, न पति पत्नी काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न धन काम आएगा, न गुरु काम आएगा, वो रहेगा ही नहीं।
इसलिए गुरु महाराज ने सीधा कह दिया, अगर तुम मन के लिए जी रहे हो, अपने 14 इंद्रियों के लिए जी रहे हो, इंद्रियों को सुखी करने के लिए जी रहे हो, तो तुम मेरा चेला नहीं है। किसका चेला? तू तन मन सुख निज कर जाने हो, भयो काल उचेरो। आप काल का चेला, काल का जब चेला हो गए तो काल के पास में जाएंगे, बारंबार जन्म मरण होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा, इन सबसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को सुखी कीजिए। आत्मा को सुखी करने के लिए क्या? आत्मा खोजता है। कई लोग कहते हैं बाबा आत्मा जो मांगता है हम देते हैं। आत्मा कहता है कलेजी खाओ तो खा ले, तो आत्मा मांग रहा है। आत्मा की जरूरत क्या है? शरीर को आपको ताजा करना। इसी को इसको भी कहा गया तन पालही। जो सिर्फ अपना शरीर पालने के लिए संसार में दूसरे का मांस खा रहा है, तो पहले तो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है, आप स्वर्ग की तरफ जा ही नहीं सकते। तो उसके लिए 28 प्रकार के नरक का दरवाजा दिन रात खुला रहता है। जब मरेंगे तो सीधी नरक। उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद, जिसने दूसरे जीव का मांस खा लिया। मनु जी महाराज कहते हैं, तो हम कम से कम स्वर्ग के मोक्ष छोड़ दीजिए। मोक्ष में नहीं जाना है, कम से कम अच्छा कर्म करके इस शरीर को छोड़ने के बाद अच्छे लोग तो जाएं, अच्छे स्थान पर तो जाएं। ये धर्म कर्म का कुछ तो पुण्य फल मिले हमको। क्या इसको करने के लिए कम से कम 5 पाप छोड़ करके जिसका भजन करते हैं कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। 5 पाप छोड़ दीजिए, जिसका भजन करना हो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप शिव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 पाप छोड़ कर झूठ नहीं बोलिए। शुरू में सुना दिए कि झूठ बोलने पर ब्रह्मा का मुंह कुचल दिया भगवान शिव ने। आप क्या है? तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए, अब खूब भगवान शिव का ध्यान भजन कीजिए, राम का भजन कीजिए, कृष्ण का भजन कीजिए, लेकिन किसी से सीख करके कीजिए। अपने मर्जी से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। गाड़ी है, मैं चाबी दे दूं कि जाइए आप चलाइए, तो सीधे दीवार में ठोकेंगे, तो सीखे नहीं। तो भजन आप कैसे कर लेंगे बिना सीखे? किसी ने आपको कह दिया कि आज से आप हमारा शिष्य हो गए, तो हो जाएगा। शिष्य बनना पड़ता है, विधि है, ध्यान कैसे करना है। भगवान शिव ने जैसा ध्यान किया है वैसा ग्रंथ में लिखा है, हमने ऐसा ध्यान किया। भगवान कृष्ण ने जिस तरह से ध्यान किया है ग्रंथ में लिखा हुआ है, उस तरह से वही रास्ता है। इसलिए इसको कहा गया महाजनो एन गतः स पंथा। जैसे हमारे शिव जी ध्यान करते करते अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, वैसे चले जाएंगे। हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे वो महान लोग हैं, महादेव हैं, जैसा कहा है वैसा कीजिए। बहुत अच्छी बात। शिव महापुराण को पढ़ लीजिए, भगवान शिव के उपदेश को जान लीजिए। शिव महापुराण 7 संहिता, ये है शिव संहिता। सत्संग में जो है शिव संहिता दिया गया, वो शिव महापुराण का लिया गया। उसमें भगवान शिव ने जो ध्यान का रास्ता बताया है, उस रास्ते से अगर ध्यान करेंगे तो आपके इसी जीवन में सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? का भगवान शिव और मैया पार्वती का अलग अलग भजन पूजन नहीं, एक ही ध्यान में सब चीज होता है। एक ही शिवलिंग में मैया पार्वती का भी रूप है, शिव जी का भी रूप है, जलधरी है, शिवलिंग है ना। जैसे जलधरी के ऊपर शिवलिंग है का उसी तरह बिंदु में नाद, वही शिव है और पार्वती का जो आंख बंद करके भीतर में, ये भीतर भगवान शिव का मंदिर है हमारा शरीर। अब भीतर में घुस जाइए और बिंदु रूपी शिवलिंग पर दोनों दृष्टि के धारों से उस पर आप जलाभिषेक कीजिए। जो दोनों दृष्टि का धार है, अब ज्योतिर्मय उस पर आप जलाभिषेक कीजिए। और ऐसा अगर आप ध्यान कर लेते हैं तो बड़े बड़े संत हुए, महान योगी हुए, गोरखनाथ जी महाराज, वो हम सबको उपदेश देते हैं कि बिंदु नाद जाके घट जराए,
ताकि सेवा शिव पार्वती करे। अगर आप बिंदु का ध्यान करने लग जाएंगे तो शिव जी और मैया पार्वती दोनों आपकी सेवा में लग जाए। आपको जो चीज चाहिए वो देने के लिए तैयार है। लेकिन कब? जब आप ध्यान करें। सिर्फ मनगढ़ंत गीत गाते रहिए उससे नहीं मिलेगा। शिव जी के बारे में क्या है? का कर्पूर गौरम, वो कपूर के तरह। करुणावतारम, वो करुणों के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, जिसके गले में भुजंग का हार है। सदा वसंतम हृदयार बंदे भवम भवानी सहितम। का भवम शिव और पार्वती दोनों को प्रणाम है। आप उनका भजन करके तो देखिए, वो बिंदु के रूप में है। उसको 3 आंख है, हमको आपको भी 3 आंख है। का जिसने तीसरा आंख खोल लिया वो शिव का बेटा बन गया। वही नहीं बनेगा, दूसरा कौन बनेगा? नहीं तो काल का बेटा बने रहिए, मरिए और जन्म लीजिए। इसलिए शिव के अनुरूप बनिए, शिव के उपदेश पर चलिए, शिव को जानने का प्रयास कीजिए। तब आपके जीवन में शिव करुणा के अवतार है। उसकी करुणा को आप देखिए, करुणा करके वह भी अपने समान आपको बना लेगा, तभी कल्याण हो। शिव अपने समान जिस दिन बना लेगा उसी दिन आपका जन्म मरण मिटेगा। और जब तक हम द्वैत बना के रखेंगे, खाली फोटो और पत्थर की पूजा में जब तक बने रहेंगे तो शिव की करुणा नहीं मिल सकती है। इसको समझिए बढ़िया से। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो इस तरह से भजन करेगा, गोरखनाथ जी कहते हैं ताकि सेवा शिव पार्वती करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म लेते उनके माँ बाप सब मर गए। वो नरहरिया दास जी से दीक्षा लेकर के जब ध्यान करने लगे तो जो भी उसके सेवा में आते थे तुलसीदास के भक्ति में सब मर जाता, जिसने भी उसकी सेवा पूजा की। ऐसा उसका जीवन था। माँ मर गया, जिसने उसका फिर पालन पोषण किया वो भी मर गए। लेकिन उसने जब ध्यान करने लगा तो मैया पार्वती आकर के उसको अपने गोद में बिठा करके भोजन कराती। शिव जी जिसकी रक्षा करते थे, इसलिए भगवान शिव और मैया पार्वती को तुलसीदास जी ने उसको अपना माता और पिता माना है। तो भजन करेंगे तो तुलसीदास की उसने कितनी सेवा की। तो उसी तरह हम सब जीव के पिता भी वही है। इसलिए कहा तुम्हें माता जो पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम मम देव देव। वही हमारा सब कुछ है। ऐसे परमात्मा का हम अपने भीतर में स्वरूप रूप से जब ध्यान करेंगे तो हमारा आवागमन मिटेगा। संसार में आना जाना ये दुख है, इसको मिटाने के लिए परमात्मा का भक्ति करते रहिए। इसी में हमारा और आपका उद्धार है। गुरु महाराज से ही प्रार्थना है। एक सत्संगी था आपका उस घर में, वो अभी चला ही गया, और जो बचा है उस पर दृष्टि रखे ताकि वह भी आपका भजन करे, वह भी धर्म कर्म पर चले, वह भी हिंसा आदि से बच करके चले। क्योंकि जहाँ 5 पाप है वहाँ कलयुग है, जहाँ कलयुग है वहाँ कलह है, दुख है, दरिद्री है, सब चीज आ जाता है। इसलिए घर में 4-5 चीज को घुसने मत दीजिए। जुआरी को, शराबी को, मांसाहारी को, व्यभिचारी को, इनको दूर रखेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। नहीं तो कलयुग महाराज अड्डा डालेगा और दिन रात घर में कलह होगा। जहाँ कलह कचकच है वहाँ अशांति है, वही दुख है, सब चीज है। जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ विजय है, वही श्री है, वही लक्ष्मी है, वही विजय है। तो सब चीज मिलेगा एक भजन भक्ति करने से। मैं अपनी वाणी को विराम, क्योंकि जाना बहुत दूर, 3 घंटा लगेगा यहाँ जाना, इसलिए वाणी को एक बार विराम देता हूँ। एकाद समदन इत्यादि सुनिए। चला गया तब तो आती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की
पैसा उधार वाला काम नहीं सही। नाल धड़े के धरे रह गए हो।